गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ HRM। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो स्कोप ऑफ HRM मीन्स कि स्कोप क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जिस एक्टिविटीज़ में ह्यूमन रिसोर्स जो है कवर करता है, जिन जिन एक्टिविटीज़ को ह्यूमन रिसोर्स कवर करता है दैट इज़ कॉल्ड स्कोप। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि स्कोप ऑफ HRM में आ जाएगा एम्प्लॉई की मोटिवेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एम्प्लॉई की मेंटेनेंस कैसे रखनी है, रेम्यूनरेशन, सारे काम जो HR मैनेजर्स करते हैं, राइट। तो फर्स्ट काम जो है उनका मेन काम है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट स्कोप का फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच the company to identify the number of job vacant, whether the company has excess staff or shortage of staff and to deal with this एक्सेस और शॉर्टेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि कंपनी में जो HR मैनेजर होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी में कितनी जॉब्स वैकेंट है, कितनी जॉब की वैकेंसीज हैं, उनके कितने % उनको नीडेड हैं। ठीक है, वो ये देखते हैं कि उनके पास एक्सेस स्टाफ है, मीन्स ज़्यादा स्टाफ है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ है, कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। और अगर उनके और वो डील करते हैं, अगर ज़्यादा स्टाफ है तो वो डील करते हैं कि उन्होंने अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करना है। और अगर शॉर्टेज है स्टाफ की तो वो देखते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की शॉर्टेज आ रही है तो हमने एम्प्लॉयज़ जो हैं ना और हायर करने हैं, राइट। तो वो हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि हमारे पास कितनी जॉब एप्लीकेशन है जो है ना खाली हैं, कितनी जॉब के पर्सनस की हमें नीड है, कितनी मैन पावर हमें चाहिए, राइट, किस किस फील्ड में चाहिए। तो वो हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। ठीक है, जॉब एनालिसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। ठीक है, जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जिसमें प्रॉपर पूरी डिटेल्ड होती है कि हर एक जॉब की, जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, हर एक की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड जॉब एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जो इन्फॉर्मेशन हमने जॉब एनालिसिस से मिली कि हमारे पास ये जॉब जो हैं वो खाली हैं, इनकी वैकेंसीज़ हैं, तो उसके बेसिस पर क्या होता है, कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करती है और उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है। ठीक है, डैट इज़ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव्ड होती हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद, जो हमने पब्लिश की होती है न्यूज़पेपर में, उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन आए उसके लिए हम क्या है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं और राइट एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये सारा काम जो है वो भी कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जो HR के मैनेजर्स होते हैं उन्होंने ही ये सारा देखना होता है, राइट। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ठीक है, जब हमने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया तो अब उसका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराना होता है। ठीक है, ये भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो स्कोप है HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्फॉर्म्ड किया जाता है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या बैकग्राउंड है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वैल्यूज़ क्या है, वर्क एथिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो इस सभी चीज़ों के बारे में उनको फेमिलियर करवाया जाता है, जो न्यू एम्प्लॉयज़ हमने रिक्रूट किए, हमने सिलेक्ट किए हैं जॉब के लिए। ठीक है, और उनको जो न्यू हमारे पहले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन दी जाती है। तो वो भी HRM मैनेजर्स ने ही देखना होता है, तो वो भी HRM का स्कोप बन गया, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हर एक एम्प्लॉई जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर चलता है। ठीक है, जो उसको हेल्प करता है कि वो अपनी जॉब में बेटर परफॉर्म करे। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, उनके लिए भी कंडक्ट करवाया जाता है ताकि उनके पास भी एक्सपीरियंस आए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है HRM मैनेजर्स की, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब एम्प्लॉय को एक ईयर है ना सर्विसेज, उसने एक ईयर के लिए अपनी सर्विस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, तो उसके बाद क्या है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स होते हैं, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, जो तो ये सारा काम भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मैनेजर वो ही चेक करवाते हैं। तो इस अप्रेजल के बेस पर ही उनकी फ्यूचर की प्रमोशन होती है, इंसेंटिव मिलते हैं, उनको इंक्रीमेंट होता है उनकी सैलरी में, वो इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो HR मैनेजर जो होते हैं वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल
अप्रेजल करते हैं डिफरेंट मेथड यूज़ करके। तो जब उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो जो उनके पॉजिटिव पॉइंट हैं वो उनको बताए जाते हैं, जो उनकी नेगेटिव, जो उनमें कमियां आ रही हैं कि वो कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, वो सारा वो HRM मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने ही उनको बताना होता है, राइट। नेक्स्ट है कंपनसेशन प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन, ठीक है। कंपनसेशन मीन वेजेस, सैलरी, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे रूल्स होते हैं कंपनसेशन के और दूसरे अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारा काम भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ही देखना है, रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन प्लानिंग, ठीक है। जो कंपनसेशन और वेजेस और सैलरी जो है वो कंपनी डिपेंड करती है कि उन्होंने कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया है। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपनसेशन के मेथड होते हैं, है ना, कौन कौन सारा वो पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने। तो नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एम्प्लॉय को उसको इन्फ्लुएंस करने का, उसको मोटिवेट कर कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखने का, ठीक है। अगर आप किसी एम्प्लॉय ने बेटर काम किया तो उसके लिए उसको कुछ भी प्रोवाइड करते हो, चाहे मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करे हो, नॉन मॉनेटरी मीन्स उसको कोई भी रिवॉर्ड, उसका स्टेटस, ठीक है, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया, तो उनको क्या है, मोटिवेशन से उनको फीलिंग, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी फैमिली है, हमने इसके लिए काम करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन जो कि उसके भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं मोटिवेशन के, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स ने ही देखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मोटिवेशन, वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ की, है ना, सेफ्टी, सारा ध्यान किसने रखना है, HR डिपार्टमेंट ने, राइट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो है कि हमने जो कॉर्डियल रिलेशन, एक स्मूथ रिलेशनशिप बना के रखना है एम्प्लॉई मेंबर्स, ठीक है। एम्प्लॉई जो यूनियन मेंबर्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ हमने एक कॉर्डियल रिलेशन बना कर रखना, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ने ही देखना होता है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना कर रखेंगे, तो जो स्ट्राइक होती हैं, लॉकआउट होते हैं, ठीक है, वो प्रिवेंट हो जाएंगे, उनमें रोकथाम आ जाएगी, ठीक है, और एक स्मूथ वर्किंग हो जाएगी कंपनी में, राइट। तो ये सारे थे स्कोप जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कवर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, डिज़ाइन, मोटिवेशन, ठीक है, सो मैनी पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।